हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको दिख रहा है। ये पेपर आपका बिलोंग करता है CISF का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम चल रहे थे उसका पेपर है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे इसके 1 से लेके 25 क्वेश्चन जो कि आपके जीके के क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम पेपर मैंने crazyexam.com की वेबसाइट से लिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, with effect from 1st April 2019 which of the following bank stand merged with the Bank of Baroda। तो 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्जर होता है देना बैंक का। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया रैंक्ड ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। तो इंडिया की रैंक थी 2019 के अनुसार 102 सेकेंड रैंक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। In February 2020, Indian Railway launched its first restaurant on wheel. The restaurant was inaugurated at a circulating area of Dash railway station, that is आसनसोल। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एन अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम इन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ इस गवर्नर, दैट इज इन महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग दैट इज ऑप्शन सी आर हॉर्टिकल्चर टेक्निक यूज टू जॉइन पार्ट्स ऑफ 2 or more plants so they appear to grow in a single plant. Alum is made by dissolving bauxite in sulfuric acid. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। Which of the following article of the Constitution of India declares the age of 35 years as the eligibility for the post of President of India? तो ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 58 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है जहांगीर की मौत कब होती है, मृत्यु कब होती है। ये होती है 1627 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा कट रखा है यहाँ पर, बट यहाँ पर पूछा गया है यमुना नदी की सहायक नदी जो चंबल नदी है वो किस स्टेट में किस स्टेट से पास नहीं होती है। तो ये गुजरात से पास नहीं होती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, जो स्टेट के अंदर जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास पहुंच जाती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। यहाँ पर आर्टिकल 356 रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। झजिया डांस फॉर्म जो है ये आपका बिहार का डांस फॉर्म है। जो मिथिला प्लेस है, मिथिला का जो इलाका है, मिथिलांचल बेसिकली जिसे कहा जाता है, जिस एरिया को, उस एरिया का ये डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स विच इज डिलीवर्ड द वाटर ट्यूबिंग डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट, दैट इज द ड्रिप इरीगेशन कहा जाता है उसे। ड्रिप इरीगेशन में यहाँ पर यूज़ होती है। कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, तो दैट इज आर्टिकल नंबर 32। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, धुआंधार फॉल जो है आपका किस नदी पर है, ये आपका नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन की बात करें, खादर अ टाइप ऑफ अलुवियल सॉइल is the new alluvium and is deposited by the flood। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पर टॉर्क फोर्स और टॉर्क की और एनर्जी की जो डायमेंशन है वो सेम रहती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
मनरेगा में जो जी लेटर है, सेकंड वाला लेफ्ट साइड से जी जो है, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, ओके ठीक है, इसमें जो पूछा है इसका मतलब जो होगा गारंटी होगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। मार्श गैस कैसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। और एक्सपोजर ऑफ सनलाइट सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, दैट इज विटामिन डी। विटामिन D3 होता है बेसिकली, विटामिन डी की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो विटामिन डी से मुझे एक चीज़ याद आई कि जो भी पर्सनस आज की डेट में ऑफिशियल वर्क करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है एक स्टडी के अनुसार। सो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 1857 के रिवॉल्ट में बेगम हजरत महल, ये किस जगह से रिवॉल्ट को लीड कर रही थी, ये थी लखनऊ से। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज द कैंडिला। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रामनाथ कोविंद जो है वो 14वें प्रेसिडेंट हैं, 14वें प्रेसिडेंट थे इससे पहले, ठीक है। तो ये थे हमारे जीएस के जो क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन बेसिकली हम बात करें। दीज आर द जीके क्वेश्चन ऑफ द CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम 6 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।